क्या भारत में सच में जातिवाद खत्म हो चुका है या सिर्फ भाषण और किताबों तक सीमित है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। जातिवाद, इतिहास और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोच। अंग्रेज आने से पहले भारत पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। नीचे के वर्ग, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, उनके पास ना शिक्षा का अधिकार था, ना सामाजिक सम्मान, ना बराबरी का हक। उन्हें अछूत, अनटचेबल माना जाता था और उनके जीवन पहले से ही तय कर दिया जाता था। इस सच्चाई को समझने के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब आज भी बहुत प्रासंगिक है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने समाज को पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन कुछ दरवाजे ज़रूर खुले, खासतौर पर शिक्षा और कानून के क्षेत्र में। इसी दौर में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे महान समाज सुधारकों का आंदोलन भी मजबूत हुआ, जिन्होंने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ी। इसके साथ मैकुले मिनट ऑन एजुकेशन ने भारत शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिसे पारंपरिक ढांचे को बदलाव आया और कुछ हद तक वंचित वर्गों के लिए नए अवसर बने। दलित पहली बार पढ़ने और आगे बढ़ने का सीमित लेकिन महत्वपूर्ण मौका मिला। इस बदलाव को समझने के लिए अनटचेबल, हु वेर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। यह बात आधी सच्चाई है, क्योंकि संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने मिलकर तैयार किया था। लेकिन यह बात भी सच है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके विचार, अनुभव और संघर्ष का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगर बाबा साहब और उनके जैसे सोचने वाले लोग उस समय नहीं होते तो शायद संविधान में दलित और वंचित वर्गों को इतनी मजबूती से जगह मिल पाती। संविधान सभी ने मिलकर बनाया, लेकिन उसमें जो समानता, न्याय और अधिकार की बात लिखी गई है, उसके पीछे बाबा साहब की सोच और उनके जैसे लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोगों का योगदान था। अब सोचिए, अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या होता? आज दलित समाज के लोग जो बड़े बड़े पदों पर है, क्या वो वहाँ पहुँच पाते? सच्चाई यह है कि सदियों की असमानता को ख़त्म करने के लिए सिर्फ बराबरी की बात करना काफ़ी नहीं होता। आरक्षण एक मौका है, एक शुरुआत। इस विषय को समझने के लिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्जिन एंड एवोल्यूशन जैसी किताब काफ़ी मदद करती है। अगर दलित के लिए विशेष कानून नहीं बनाए गए होते तो उसकी स्थिति आज कैसी होती? आज जो अधिकार और सुरक्षा मिलते हैं वह लंबे संघर्ष और परिणाम है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की कोशिश की है, ताकि कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। इतिहास यह भी बताता है, जब समाज बटा होता है तो देश कमज़ोर होता है। एक बड़ा वर्ग अगर दबा हुआ हो तो वह देश विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता। ऐसी आंतरिक कमज़ोरी ही बाहरी ताकतों को मौका देती है। बहुत लोग कहते हैं कि आज जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो आज भी कई जगहों पर भेदभाव मौजूद है। गांव में अलग बस्तियां, शादी विवाह में भेदभाव, छुआछूत जैसी घटनाएं आज भी देखने को मिलती है। इस वास्तविकता को समझने के लिए कास्ट ऑफ इंडिया आज भी उतनी ही सटीक लगती है। अगर समाज में पहले से ही समानता होती तो शायद भारत कभी गुलाम नहीं हुआ होता। जो लोग एकजुट होते हैं उन्हें हराना आसान नहीं होता। सिर्फ देश आज़ाद होना काफ़ी नहीं होता जब तक हर इंसान आज़ाद ना हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक ऐसी भारत का सपना देखा जहां इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसकी काबिलियत हो। अगर आप सच में इस विषय को समझना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं होता। इतिहास को पढ़िए और समझिए और सवाल पूछिए। धन्यवाद।